अब समझते हैं 14वां चैप्टर प्रायिकता के वन लाइनर वस्तुनिष्ठ। तो चलिए देखिए बच्चों, यहां पर देखिए, वह घटना जिसका घटित होना निश्चित होता है उसकी प्रायिकता 1 होती है। जिसका घटित होना निश्चित है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? 1 होगी। वह घटना जिसका घटित होना असंभव है तो उसकी प्रायिकता 0 होगी। निश्चित वाले की प्रायिकता 1 होगी और असंभव वाले की प्रायिकता 0 होगी। 128 नंबर पर देखिए, यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता P, तब उस घटना की पूरक घटना के घटित होने की प्रायिकता 1 ऋण P होगी। यदि घटना घटित होने की प्रायिकता P है तो उसकी पूरक घटना के घटित होने की प्रायिकता 1 ऋण P होगी। एक पासे को एक बार उछाला जाता है तब अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/2 होगी। हम पासे को उछालते हैं तो NS कितना प्राप्त होता है? 6 प्राप्त होता है। अभाज्य संख्या यानी NE कितनी प्राप्त होंगी? 2, 3, 5, यानी अभाज्य संख्या कितनी प्राप्त हुई? 3। तो NE/NS जब हम करेंगे तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 1/2 होगी। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग सदैव 1 होता है। तो देखिए, जैसे प्रारंभिक घटना की प्रायिकता जिसका क्या है? एक ही क्या हो? अनुकूल परिणाम हो। किसी पासे को फेंकने पर 1 आने की प्रायिकता 1/6, 2 आने की 1/6, 3 आने की 1/6, 4 आने की 1/6, 5 आने की 1/6, 6 आने की 1/6 और सभी प्रारंभिक घटनाओं को जब हम जोड़ देंगे तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 6/6 यानी 1 हो जाएगी। यहां देखिए, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तब ठीक एक हेड आने की प्रायिकता 1/2 होगी। अब 2 सिक्कों को हमने एक साथ उछाला तो क्या होगा? कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? यहां पर हो जाएगा HH, फिर HT, फिर TH और TT, है ना बच्चों? इस तरह से ये परिणाम है। यहां पर हमें क्या निकालना है? ठीक एक हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी? एक हेड, केवल एक हेड। तो इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, प्रायिकता हो जाएगी 2/4 यानी 1/2 होगी, है ना? कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी? इसमें भी हेड है, इसमें भी एक हेड है, इसमें भी हेड है। कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता 3/4 होगी। दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी? एक ही बार है ऐसा, यानी 1/4 होगी। दोनों सिक्कों पर टेल आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/4 होगी। इस तरह से बदल बदल के प्रश्न आ सकते हैं बच्चों। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तब 4 से अधिक अंक आने की प्रायिकता 1/3 होगी। अब देखो यहां पर 4 से अधिक अंक यानी 5 और 6 कुल मिलाकर कितने अंक हुए? 2 अंक हुए और कुल परिणाम है 6, तो 1/3 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, किसी असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। बार बार इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, यह भी विशेष रूप से ध्यान रखें। घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता दोनों का योग 1 होता है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटित ना होने की प्रायिकता दोनों का योग 1 होता है। आगे देखिए, वह घटना जो घटित नहीं हो सकती, ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। प्रारंभिक घटनाएं मतलब जिसका अनुकूल परिणाम 1 हो, तो ऐसी सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है जबकि प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। न्यूनतम मान 0 और अधिकतम मान 1 होता है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। तो बच्चों, सभी 14 चैप्टर के वन लाइनर वस्तुनिष्ठ को यहाँ पर तैयार किया गया है। आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।